साल 2004 में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार थीं। लेकिन बीजेपी ने विदेशी मूल का मुद्दा उठाया। इसके बाद सोनिया ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को दरकिनार करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस पद के लिए चुना। मनमोहन सिंह ने यूपीए का पहला कार्यकाल कई दलों को लेकर चलाया, जिनमें वामदल भी शामिल थे। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार यानी खुली अर्थव्यवस्था बनाने के शिल्पकार माने जाते हैं। लेकिन जब वह खुद प्रधानमंत्री बने तो उन्हें वाम दलों का समर्थन लेना पड़ा, जो इस आर्थिक नीति के सबसे बड़े विरोधी थे। इसके बाद अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर वाम दलों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। हालांकि मनमोहन सिंह ने सदन में बहुमत साबित कर दिया था, लेकिन कैश फॉर वोट जैसी कलंकित घटना भी इस दौरान हुई। मनमोहन सिंह अमेरिका के साथ परमाणु डील को देशहित में मानते थे, लेकिन कहा जाता है कि इस मुद्दे पर सरकार में अंदर ही अंदर मतभेद थे। यूपीए 1 से लेकर यूपीए 2 तक कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जैसे कई दाग सरकार पर लगे, आरोप लगे। लेकिन इन सब के बीच भी अगर मनमोहन सरकार का कार्यकाल याद किया जाएगा तो कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिनका श्रेय मनमोहन सिंह से कोई छीन नहीं सकता। सूचना का अधिकार, आरटीआई। सरकारी भ्रष्टाचार पर आज अगर कोई सबसे बड़ा लगाम लगाने का काम कर रहा है तो वह सूचना का अधिकार है। इस कानून को मनमोहन सिंह की सरकार ही लेकर आई थी। इसमें देश का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग, रक्षा और खुफिया मामलों को छोड़कर इस विभाग के किसी भी मुद्दे पर जानकारी पाने का अधिकार रखता है और कोई भी अधिकारी इस सूचना देने से इनकार नहीं कर सकता। आज कई घोटाले आरटीआई की वजह से ही सामने आए हैं। आधार कार्ड। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में आधार की संवैधानिकता बरकरार रखी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल में इस योजना को लेकर आए थे। देश के हर व्यक्ति को पहचान देने और प्राथमिक तौर पर प्रभावशाली जनहित सेवाएं उस तक पहुंचाने के लिए इसे शुरू किया गया था। उस दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन ने भी इसकी तारीफ की थी। यूएन की ओर से कहा गया था कि आधार स्कीम भारत की बेहतरीन स्कीम है। मनरेगा। प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा लेकर आए। बेरोजगारी से जूझते देश में यह योजना काफी लाभदायक साबित हुई। विशेषज्ञों ने इसकी तारीफ की। योजना के तहत साल में 100 दिन का रोजगार और न्यूनतम दैनिक मजदूरी 100 रुपए तय की गई। खास बात यह भी है कि इसके तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं है। शिक्षा का अधिकार कानून। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अस्तित्व में आया। आरटीई के तहत 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। कहा गया कि इस उम्र के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यह योजना भी बदलाव का वाहक बनी। तमाम विशेषज्ञों ने राइट टू एजुकेशन की जमकर तारीफ की। सामरिक मोर्चे पर कामयाबी। यूपीए सरकार में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील भी उनके बड़े कामों में शुमार है। इस डील की बदौलत भारत न्यूक्लियर हथियारों के मामले में एक पावरफुल नेशन बनकर उभरा। डील के तहत यह सहमति बनी थी कि भारत अपनी इकोनॉमी की बेहतरी के लिए सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करता रहेगा। आज पड़ोसी देशों से खतरे को देखते हुए यह डील अहम मानी जा रही है। अब बताते हैं मनमोहन सिंह कैसे बने
प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह 72 साल के थे जब उन्हें प्रधानमंत्री का पद सौंपा गया। तत्कालीन कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्ष का विरोध देखते हुए खुद प्रधानमंत्री बनने से इनकार करके मनमोहन सिंह को भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अनुमोदित किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल 22 मई 2004 से शुरू हुआ था। वह साल 2004 से वर्ष 2014 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और जिसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद के लिए चुने गए। आपको बता दें कि अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 1991 से भारत के संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, जहां वह वर्ष 1998 और 2004 के दौरान विपक्ष के नेता भी थे। मनमोहन सिंह को 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में वित्त मंत्री के रूप में किए गए आर्थिक सुधारों का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। साल 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने निरंतर 5 सालों तक कार्य किया, जबकि साल 1990 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बनाए गए। इसी दशक में उदारवादी नीतियों को लागू करने की वजह से वह मध्य वर्ग के चहेते बन गए। इस सुधारों की वजह से भारतीय बाजार खुला और यहां मध्य वर्ग समृद्ध हुआ। आरबीआई के गवर्नर बने। मनमोहन सिंह ने चंडीगढ़ से बीए ऑनर्स की डिग्री ली, फिर इसे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र एमए की डिग्री ली। इसके बाद वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए और यहां से उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली। साल 1955 और 1957 में कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राइट्स पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। फिर मनमोहन सिंह ने नफील्ड्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही डीफिल पास किया। बाद में मनमोहन सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी में वे प्रोफेसर भी रहे। उन्होंने 2 साल तक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में मानद प्राध्यापक भी बने। इस समय तक डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री के रूप में काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। उनकी प्रतिभा को इंदिरा गांधी ने सम्मानित किया और फिर उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर भी बनाया। कई पुरस्कारों से हुए सम्मानित। साल 1987 में मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 1995 में इंडियन साइंस कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार उन्हें मिला। साल 1993 और 1994 का एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का खिताब उन्हें मिला। साल 1994 का यूरो मनी अवार्ड फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्हें मिला। साल 1956 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एडम स्मिथ पुरस्कार उन्हें मिला। इस तरह के कई अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिले हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल है वह भारत के राजनीति के कार्यकाल में सबसे यादगार और कई बड़े फैसले लेने वाले कार्यकालों में से एक माना जाता है। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे।
अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।